लेट्स गो। चलो। हेलो चीनी की गुड़िया। हेलो चुन्नू मुन्नू। निर्मल बाबू आदाब कहिए मौलाना, दुश्मनों की तबीयत कुछ नासाज है क्या? जवानी की कसम बिल्कुल ठंडा हो गया हूँ निर्मल बाबू। क्यों? खुदा की कसम, आप तो ऐसे गायब हुए जैसे गधे की सबसे सिंह। घबराइए नहीं मौलाना, आ गया हूँ, इत्मीनान से बातें करेंगे। बरखुरदार, कितना प्यारा बच्चा है। हेलो निर्मल। हेलो डॉक। भाई तुमने तो जाकर हद कर दी। कॉलेज कब से खुल चुके हैं और आप हैं कि छुट्टियां मना के अब आ रहे हैं? कुछ न पूछिए डॉक्टर साहब, आने से चंद रोज पहले माता जी को दिल का दौरा पड़ गया। अरे अरे, अब तबीयत कैसी है? भगवान की दया सब अच्छी है। थैंक्स गॉड, थैंक्स गॉड। मैं भी सोच रहा था कि आखिर मामला क्या है। अरे डॉक्टर साहब, ये अपनी या चक्रवर्ती साहब के यहाँ कोई म्यूजिकल कॉन्फ्रेंस है क्या? अरे नहीं यार, वो चक्रवर्ती साहब तो कब का फ्लैट छोड़ चुका है। फिर ये साजो सामान? सुना है यहाँ कोई स्टेज एक्ट्रेस आकर रहने वाली है। स्टेज एक्ट्रेस? बड़ी रंगीन पड़ोसन मिलने वाली है आपको। क्या बात है। अरे डॉक्टर साहब, किस्मत हमारे साथ है, जलने वाले जला करे। अच्छा निर्मल, ओके ओके डॉक्टर। नमस्कार। अरे ठीक 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 ठीक। मुंबई में तो गाड़ी चलाने से पैदल चलना अच्छा है। करेक्ट, इसीलिए तो अपन गाड़ी नहीं लिया। ओके। केला खाएगा सेठ? केला खाएगा? ये तो कोई बात हुई मारते पेड्रो, लाओ। क्या हुआ? अरे खाती हूँ। ठहरो, अभी हम तुम्हारा भूकस निकालते हैं। ये क्या बदतमीजी है जी? हम बोलता है ये क्या है? जवाब क्यों नहीं देते? ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी नहीं, केले का छिलका है। केले का छिलका है लेडी। मोटर में बैठ गए लेकिन शराफत छू के नहीं गए। अभी तक छूने का मौका नहीं मिला। वो तो चेहरे से जाहिर है। और बिखरे हुए बालों से। वाली के मालिक ये कैसा मारेगा? अरे मेरी गर्म टाइप होता, अब आगे कुछ से गेला, पीछे को गेला। व्हाट टू डू? तू का बच्चा, हम तेरे मुंह पे मारेंगे तो कैसा लगेगा तेरे को? वंडरफुल। आप बेकार नाराज हो रही है मेम साहब, ऐसी भूल चूक तो हो ही जाती है। मुझसे होगी, आपसे हो सकती है। वैसे रुमाल से मुंह पोंछ डालिए, बिल्कुल साफ हो जाएगा। रुमाल कमान मेरी, आज तुम तेरे को छोड़ देता है, फिर मिलेगा तो तेरा मटन फ्राई करके खा जाएगा।
मेरी बेटी कमाल कर दिया, वंडरफुल, वेरी नाइस। इनको तो गाड़ी चलाना ही नहीं आता। गाड़ी आई तो चला कीजिए। पीछे बेबी बेटे, ये तो अभी तक पीछे लगेला है। मेरी पेड्रो, क्या इरादा है? जी? क्या इरादा है? कोई खास इरादा नहीं। तो फिर पीछे क्यों लगे हो? आप आगे चल रही है। ओह, तो तुम बाज नहीं आओगे? अरे चाहते तो फौरन यहाँ से चले जाओ। वरना भी पुलिस को बुलाते हैं। जी मिली थी, बुला लीजिए। ओह, कैसा आदमी है रे? जी। तो तुम नहीं जाओगे? जी नहीं। बेबी बेबी जी, वो रही मकान की मालकिन। ओ लेडी लैंड जी। लेडी लैंड जी नहीं, लैंड लेडी जी। ये शराब बता। तुम आपसे मिस माला, मिसेस मेहता, मैंने समझा था आपकी बिल्डिंग शरीफों के रहने की जगह है। मुझे नहीं पता था यहाँ गुंडे आसानी से चले आते हैं। गुंडा? कौन सी गुंडा? ये क्या खड़ा है आपके सामने? जी जी, ये रास्ते से मेरे पीछे लगा है और इसकी हिम्मत तो देखिए, बार बार धमकाने पर भी यहाँ ऊपर तक बेखट के आ गया है, जैसे कि इसका अपना घर भी। ये तो अपना जुमला किराएदार मिस्टर निर्मल, यहाँ के इंजीनियरिंग कॉलेज का स्टूडेंट है, बड़ा हाई फैमिली का छोटा है। मिस्टर निर्मल, ये है मिस माल, अपना नवा डायमंड। नमस्ते। मुझे नहीं पता था कि आपने इतनी हाई फैमिली के किराएदार रखे। कम ऑन मेरी। यस बेबी। थैंक यू मिसेस मेहता, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। पेड्रो। क्या बात है? देखिए, यहाँ रहना तो ये सब नहीं चलेगा। क्या नहीं चलेगा? ये आधी रात में नाच और गाना। क्यों? कोई तरीका है शरीफों का? अकेली देख कर चले आए तंग करने। सुभान अल्लाह, इतनी सूरत देखते ही आंखें बदल गई। जिंदगी बदल गई। खुद ही तो हमसे कहा जाके झगड़ा करो और अब आगे हीरो बनकर। अरे मुझे क्या जरूरत पड़ी है झगड़ा करने या कराने की या हीरो बनने की? मैं तो ही सबकी बात सुनूंगा। बड़े आज अच्छा बनकर मौलाना, तुम लैंडलेडी से बात करेंगे। हाँ, हाँ, जाइए कर लीजिए बात लैंडलेडी से। हम भी देख लेंगे। जाइए। बड़े ही वाहियत लोग हैं माला देवी, लेकिन आप फिक्र नहीं कीजिए, जब तक मैं मौजूद हूँ ये लोग आपका कुछ। दरवाजा बंद हो गया। कोई बात नहीं, एक दिन जरूर खुलेगा।
लाइन में, अरे लाइन में है बाबा। अभी बताती हूँ। हेलो मेरी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अपना गर्लफ्रेंड का बच्चा तुम इधर कैसे आया? ये अपना जगह है मेरी। तेरा जगह हम बताती है किधर है, इधर आ। कमल, इधर लाइन में खड़ा हो जा। मैं आगे बढ़ा तो तेरा टंगली तोड़ देगा, आगे बढ़ा तो। बोला तो हम खड़ा हो गया। अब गुस्सा नहीं है ना? नहीं रे, मेरी खड़ी खड़ा रहो ना। तुम बोलते तो अपन खड़ा हो जाता। ए जल्दी से बोले, जल्दी से जल्दी से दो। मेरी घंटी आपने बजाई? जी नहीं, लेकिन आपने मेरी घंटी जरूर बजाई है। नॉनसेंस। गुड मॉर्निंग। बात यह है मिस माला के हमारा झगड़ा तो रहा है एक तरफ, लेकिन एक और झगड़ा उपस्थित हो गया है। वो यह है कि इस बिल्डिंग के रहने वाले आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहे हैं और मैं आपको होशियार करना चाहता हूँ। यानी कि मेरा मतलब यह है कि आपको ये रात के हंगामे बंद करने पड़ेंगे। आई मीन टू से ये नाच गाने के प्रोग्राम एसेट्रा एसेट्रा। देखिए मिस्टर, ये मेरा घर है, इसका मैं किराया देती हूँ। इस 4 दीवारी में मेरी जो मर्जी हो मैं करूंगी और आपको मुझे खबरदार करने की कोई जरूरत नहीं। मैं आपसे कोई वास्ता नहीं रखना चाहती और आइंदा मेरी घंटी बजाने की तकलीफ न कीजिएगा, समझे? जी मैं खटमल मार रही थी। खटमल? खटमल कहाँ से आया? यही तो हैरत है कि इस बिल्डिंग में खटमल कहाँ से आ गया। पुलिस से मार डालो नहीं। जी यही करूंगी। दिक्री, मेरी तुमको एक रिक्वेस्ट है। तुम रात को नाच गाने को प्रैक्टिस करती हो तो सारा बिल्डिंग वालों को डिस्टर्ब होता है। सुबह के टाइम में करोगी? दरअसल बात यह है कि बिल्डिंग वाले जरा बदतमीजी से पेश आए थे, जिस वजह से आपको तकलीफ उठानी पड़ी। आप चिंता मत कीजिए, आज से रात में रिहर्सल नहीं होगा। थैंक यू दिक्री, थैंक यू। सर तस्लीम हम है जो मिजाज यार में आए। ये क्या बकवास है? खटमल हाजिर है मेम साहब, खून की प्यास बुझा लीजिए। ये खटमल मारने के लायक भी नहीं। तो पाल लीजिए। शट अप। शांति शांति ओम। माय गॉड, माय गुडनेस, कितने जोर से मेरा खोपड़ी फूला है। आई एम सॉरी बेबी। व्हाट सॉरी बेबी? मेरा मुंडी फोड़ के अभी सॉरी बोलता है। सॉरी। ए पेड्रो, अंदर। आना मेरी जान ठंडे के ठंडे खाना मुर्गे के अंडे। आना मेरी जान ठंडे के ठंडे खाना मुर्गे के अंडे। आना मेरी जान, जल्दी नाश्ता ले आओ, देर हो रही है। लाया। आना मेरी जान ठंडे के ठंडे। ओ पेड्रो के बच्चे, नाश्ता तैयार है या नहीं? मैंने कहा नाश्ता तैयार है या नहीं? अभी होता सेठ। पेट्रो लगवा मशीन। नाश्ता लाते हो या मैं जाऊं? लाता लाता सेठ, पगार बढ़ाता नहीं, ड्यूटी डबल मांग। तुम्हारी मेहरबानी से रोज कॉलेज देर से पहुंचता हूं। ये फूल है। ये मुर्गे का अंडा फ्राई किए लाए थे। मतलब खेजा फ्राई हो गया। इडियट। दूध तो पी लो। आप शौक फरमाइए, आज से मैं कैंटीन में अपना क्या करूंगा। थैंक यू सर। व्हाट? सॉरी।
ये लिफ्ट ऊपर कैसे आ गया? लिफ्ट इसीलिए बना है मेम साहब, कभी नीचे जाता है कभी ऊपर आता है। तुम्हारा सर? वो हमेशा ऊपर रहता है। ओह सॉरी। हेलो निर्मल। हेलो माला, कहाँ जा रही हैं आप? फाइनल रिहर्सल पर, क्योंकि आज शाम को मेरे डांस का प्रीमियर है। तो फिर आप भाभी को लेकर आ रहे हैं ना? भाभी? भाभी तो शायद ना आ सके क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं। बाकी मैं जरूर आ जाऊंगा। अच्छा, तो फिर आप शाम को जरूर आ जाइएगा, मैं आपका इंतजार करूंगी। श्योर श्योर। सुनिए, बजाय पीछे के अपनी आंख को आगे रखा कीजिए। वो क्यों? इसलिए कि पुराने जमाने की लड़ाइयों में हाथी फौज के आगे हुआ करते। Shut up. थैंक यू। आप डिस्पेंसरी में दवा ले लीजिए। थैंक यू डॉक्टर। यस डॉक्टर। मैं डांस का शो देखने जा रहा हूँ और वापस नहीं आऊंगा। ओके। हेलो डॉक्टर कपूर। यस डॉक्टर कपूर स्पीकिंग। मैं कमिश्नर साहब के बंगले से बोल रहा हूँ। कमिश्नर साहब? जी हाँ, उनको दिल का सख्त दौरा पड़ गया है। दिल का दौरा? जी हाँ, आप फौरन चले आइए। मैं अभी आऊँ। मेरी क्या सच तुम हमको शो देखने को बुलाया है? हाँ रे रह वो क्यों? समझ गया, अपन का भी कुछ ऐसा ही हाल हो गया। तुम सच बोलता है पैदो? एकदम सच बोलता है। अरे बाप रे! मेरी तुम्हारी मेम साहब? सर 4 नंबर रूम में है, वो सामने रहा। ओह, मेरी अपन घर जाता, अपन तुम्हारा शो नहीं देखता। अरे काय को जाता रे? नहीं, अभी हम घर जाता। सेठ ने देख लिया तो हमारा आमलेट बना देगा। अच्छा बाबे बेबी, टाटा माय स्वीट हार्ट। जाता रे पैदो। आपकी तारीफ। डॉक्टर कपूर। मेरे साथ डॉक्टर कपूर आए। ओहो, क्या मुसीबत है। एक से पीछा छुड़ा, दूसरा गले पड़ गया। जाओ उन्हें बिठाओ, मैं भी आती हूँ। ओह, तो आप अंदर भी आ गए। बैठिए। डॉक्टर साहब, आप जल्दी रखिए, मैं भी आती हूँ। थैंक यू। डॉक्टर साहब, कितना अच्छा होता अगर आप भाभी को साथ। तुम यहाँ कैसे? गुड इवनिंग मिस माला। वो अपने बिल्डिंग के डॉक्टर कपूर है ना, डॉक्टर कपूर, उन्होंने मुझे भेज दिया। क्यों? उनका एक काम निकाला है। उन्होंने कहा मेरी एक सीट बेकार जाएगी, तुम चले जाओ, और मैं चला आया। अब आप यहाँ से भी चले जाइए। जी, वो सीट आपको नहीं मिलेगी। क्यों? मेरी मर्जी। लेकिन मेरी एक छोटी सी मर्जी है कि मैं आपका डांस देखूं। आई लव इट। लेकिन मैं नहीं चाहती कि आप मेरा डांस देखें। आई हेट इट। सेवानंदन, इनको पड़ेगा एक ग्लास ला दो। मैं कहती हूँ कौन यहाँ सुना तो खाना हो जाओ, वरना मैं तुम्हारा सर फट जाएगा, खून बह जाएगा और देखभाल करने वाला कोई नहीं होगा। अगर आप देखभाल का जिम्मा लें तो मैं कहती हूँ निकल जाओ यहाँ से। क्या देखती हूँ, निकल जाओ। जाता हूँ मैडम। चलो भाई निर्मल कुमार, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम मर गया। सॉरी मैडम। वाटर।
यस सर। देवानंद, फरमाइए। परमानंद रहो प्यारे। नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, दादा सर सर, तुम डांस देखने को आया था? आया तो था मगर टिकट नहीं मिला मेरे। पंतु अंदर तो गया था, बाहर भी आ गया। टिकट के बगैर ही अंदर गया था। सर सर, हमारे पास एक टिकट है, हम तुमको देगा, तुम हमको क्या देगा? एक दिन था तुम्हारी मेम साहब को दे दिया और एक 5 रुपए का नोट रह गया, तुम्हें दे दूंगा। किधर गिर गया? ये रहा। ये ले। नहीं सर, हम पैसा नहीं लेगा, लोग करने वाले से हम पैसा नहीं लेता। ओ मेरी बस सोच में फिर भी इसे रख लो। अरे ये टिकट की कीमत नहीं, जो तुमने कहा उसका इनाम है। ले लो ले लो ले लो, हाँ ले लो। थैंक यू। दैट्स बेटर। ला 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 ला। लौट जा उस गरज है जहाँ, इसमें उल्फत कहाँ। आए इस राह में कितने ही कारवां, लुट गए इश्क में लैला मजनू यहाँ। हीर रांझा बने दर्द की दास्तां, उस गरज है जहाँ, इसमें उल्फत कहाँ। लौट जा लौट जा। घबराएगा, है जो सच्ची लगन प्यार मिल जाएगा, है जो सच्ची लगन प्यार मिल जाएगा। फसाना किसी बेकरार का, सुन फसाना किसी बेकरार का। एक दीवाना हुआ मैं भी प्यार का, सुन फसाना किसी बेकरार का। खाक में खो गई सारी हसरतें, कारवां लुट गया इंतजार का। सुन फसाना किसी बेकरार का, सुन फसाना किसी
जमाना लूट गया, हमको तो जमाना लूट इन्हें नींद का इंजेक्शन दे दिया है। होश आने पर दर्द जरूर महसूस होगा, क्योंकि बोन फ्रैक्चर हो गई है। सुबह होते ही किसी बोन सेटर के पास ले गई। ओह नो नो, जल्द अच्छे हो जाएंगे। मेरी
आपने मेरे लिए सारी रात जाग की थी। आपने आग में सूख के मेरी जान बचाई, तो क्या मैं आपके लिए रात भर जाग भी नहीं सकती? सच पूछो तो आपने मुझ पर वो एहसान किया है। आप कभी अपने आप को यकीन कीजिए, अगर आपके साथ न बचा सकता तो मुझे भड़कते हुए शोलों से बाहर निकलने की तमन्ना करता। मालूम होता है उस आग ने आपको काफी रोमांटिक बना दिया है। उस आग ने नहीं, चलते फिरते एक शोले। अच्छा, ये शायरी फिर कीजिएगा। चलिए जल्दी तैयार होइए, मुझे आपको बोन सेटर के पास ले जाना है। बोन सेटर? मर जाए तो वो मुझे वापस बिठा देता है। और अगर जगह से दिल सरक जाए तो? अब आप तैयार होते हैं या नहीं? 5 मिनट से मैडम। बैठो बैठो। अभी दर्द होता बाबा? बिल्कुल। तो बस मजा करो, ठीक है? ले जाओ ले जाओ। शुक्रिया। मेरे सामने तो चांद रोशन है। यहाँ हाथ पकड़ने को किसने कहा था? तुझे गिराने को किसने कहा था? ठिकाना इधर आओ जुल्फों में तुमको छिपा ले। कहीं देख ले फिर न हमको जमाना, कहो तो सितारों के दीपक बुझा दे। नजर आज हम तुम मिलाए कुछ ऐसे, ठहर जाए जाते जमाने। नसीबों से मिलता है ये समा, कहीं देख
देख ले फिर न हमको जमाना, कहो तो सितारों के दीपक बुझा दे। तेरी जुल्फ छूले तो आवारा बादल महकने बहकने लगा है। तो फिर छेड़ दो दिल की दास्तां, कहीं चल न दे रात का क्या ठिकाना, इधर आओ जुल्फों में तुमको छिपा ले। कहीं देख ले न हमको जमाना, कहो तो सितारों के दीपक बुझा दे। Coming. अरे आप अभी तक तैयार नहीं हुई? आई एम वेरी सॉरी माला, एक जरूरी चिट्ठी लिख रहा था। आप चिट्ठी तक पहुंचिए, मैं आ गया। ओह वंडरफुल। पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम। आशा है कि आप सब कुशल से होंगे। पिताजी, मुझे मालूम है कि मैं किस खानदान का हूँ, और ये भी जानता हूँ कि आज तक खानदान में किसी ने जात बिरादरी के बाद शादी नहीं की। मैं ये भी जानता हूँ कि मेरी ये बिनती सुनकर आपको बहुत दुख होगा और आप बेहद नाराज होंगे। पिताजी, यकीन जाने माला एक बहुत ही शरीफ लड़की, हम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। मुझे आपकी इच्छा और आशीर्वाद चाहिए पिताजी। अगर आप चाह सकते तो उसे लेकर आप। आई एम रेडी। बंदा हाजिर है। चलिए। क्या सोच रही है?
डूबा हो रैया। तूने कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मेरा छोटा सा जिया। जादूगर तूने कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मेरा छोटा सा जिया। तारू ने जलाया है दिवाली का दिया, पिया पिया बोले मेरा छोटा सा जिया। जादूगर तूने कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मेरा छोटा सा जिया। अखियों ने अखियों से सुन ही लिया, पिया पिया बोले मेरा छोटा सा जिया। जादूगर तूने कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मेरा छोटा सा जिया।
पत्नी चाहती है कि उसके पति के रिश्तेदार उसे इसी तरह चाहे जिस तरह के उसके पति को चाहती है। कैसी बातें कर रही हो माला? तुम्हें अंदाजा भी नहीं, माँ तुम्हें देखकर कितनी खुश हो। उन्हें तुम जैसी ही बहू की तरह है। जानती हो माला, मेरी जिंदगी का सबसे हसीन लम्हा वो होगा जब माँ आगे बढ़कर तुम्हें गले से लगाएगी और अपने हाथों से तुम्हें मंगलसूत्र पहनाएगी। और पिताजी? पिताजी? हाँ, वो भी खुश होंगे, बहुत खुश होंगे। खास तौर से जब तुम घूंघट निकाले शर्म और हया की पुतली बनेगी, उनके चरण छो। बस मुझे मुनासिब समय के इंतजार से मांगा ताकि मैं तुम्हें वहां लेकर जा सकूं। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं, घबराने की कोई जरूरत नहीं। वो बड़ी तुम्हें अपनी बहू का दर्जा है। आखिर मैं उनका बेटा, आखिर वो मेरा बेटा है दीवान जी, उसकी राय क्या पूछ? मेरे फैसले से तो भला इनकार हो सकता, फिर भी पूछ लेने में क्या हर्ज? पूछना क्या दीवान जी? परखे हुए हीरे कहीं कस्ती पे कसे जाते हैं? कौन है शहर में जो आपके खानदान को नहीं जानता? और फिर शोभा जैसी सलीकेमंद दुल्हन तो किस्मत वालों को मिलती है। आप शादी पक्की समझिए। मुझे आपकी बात का भरोसा है राय साहब। मैंने जो कुछ कहा वो आजकल के लड़कों की। दीवान जी, मेरा बेटा आजकल के लड़कों जैसा नहीं है। हमारी मर्जी को उसने हमेशा अपना धर्म समझा है। फिर वो जानता है अपने कितने दिन की मेहमान है। ऐसा न कहिए भाभी। अरे भैया, अपनी हालत में डॉक्टरों से ज्यादा अच्छी तरह जानती है। कौन जाने या सांस की डोरी कब टूट जाए। अब तो एक ही तमन्ना है कि अपने निर्मल को दुल्हा बने देख लेती और शोभा बेटी के हाथ में घुसा देता। बस दीवान के देख ले। मैं तो हर तरह से तैयार हूँ भाभी जी। आपकी लड़की है, जब चाहें ले आइए। तो फिर बात पक्की हो गई दीवान जी? हाँ। अनिल, अनिल। हाँ बाबू जी, एक काम करो बेटा, मैं तो साथ दे दो कि फौरन चलना है। उनकी शादी तब होती है। नहीं बेटा, शादी का कोई फिक्र नहीं करो। उसे फौरन चले आने के लिए ये खुशखबरी उसे यहाँ आने को सुनाएंगे। माँ माँ, बड़े भैया की शादी होगी। हाँ हाँ बेटी, तेरी चांद से शादी आएगी। शुक्र है भगवान, इतने सालों के बाद इस घर में फिर शादी की खुशहाली बजेगी। पहले बड़े सरकार को गोद में खिलाया था, अब उनके बच्चों को खिला दिया। देखा, शामू ऐसे सोचे जैसे मेरे लड़के के लिए इसके लड़के की शादी हो रही है। क्यों न हो, उसकी गोद में खेलकर बड़ा हुआ है, बेटे से क्या कम है। देखो तो मेरा बेटा दूल्हा बने हुए कितना सुंदर लगेगा। अरे उसमें से माफ करना मैम साहब, अपन समझा कि ये अपन का ही फ्लैट है। हम सच बोलता, हम रात अपने फ्लैट में सोए रहा। इधर कैसा है अपन को नहीं मालूम, फिर भी अपन का मिस्टेक है। सॉरी। तो तुम इधर ही सो रहा था? हाँ, मैं तो हर रोज यहाँ सोता हूँ। हाँ, रोज यहाँ सोता हूँ। अभी समझा, तो तुम सुबह उठ के अपने फ्लैट भी चला आता। अरे क्या बकते हो, ये तो आपका ही फ्लैट है। नहीं सर, तो मगर माफ कर कदरो। यस सर, ये है मिसेस निर्मल कुमार, यानी कि तुम्हारे सेठ की बीवी, यानी कि मेरी धर्मपत्नी, यानी कि वाइफ। समझे? ये शादी कब हुआ है? यस्टरडे, यानी कि कल। ओह वंडरफुल। एग्जैक्टली। अब आप कल से प्याली चाय के बजाय 2 प्याली चाय लाया करेंगे। ओके। आइडिया आएगा। वो क्या? वो मेन साहब का सामने वाला फ्लैट है, और इससे क्या फायदा? मतलब उनके आया वो मेरे है ना, उनसे बुला लेंगे। ऐसा ही बचेगा और फिर भी कंपनी भी होगा। टेलीग्राम।
वंडरफुल, स्प्लेंडिड माला, वंडरफुल। जिस ट्रेन का इंतजार था वो आ गया। माँ का तार है माला, माँ का तार। उन्होंने मुझे फौरन बुलाया, लेकिन माँ को पता नहीं इस बार उनका निर्मल अकेला नहीं आएगा। क्या मतलब? मतलब ये है डार्लिंग कि तुम भी मेरे साथ आओगी। मैं भी? बिल्कुल। माँ, ये तुम्हारी बहू है माँ? हाँ माँ। माला, कैसे बेटा? क्या हो सकता है? ये कौन है? कौन है ये? जी ये मेरी आपकी बहू है। बहू? तेरी ये हिम्मत कैसी? ऐसी जरूरत कैसे? मुझे अफसोस है बाबू जी, मैं आपको खबर न कर सकता। बस मैंने आपकी रजामंदी ना ले। निर्मल, मुझे तुमसे ये उम्मीद न थी। बाबू जी, कौन है ये लड़की? किस खानदान से है? उसके माँ बाप ने लड़के वालों से पूछे बगैर इसका हाथ मेरे हाथ में दे दिया। ये सब कुछ मैंने जानता था, सिर्फ इतना जानता है कि ये सलाहकार दुनिया में तक कोई नहीं। कम उम्र में ही बेचारी के माँ बाप चल रहे और ये स्टेज पर काम करके अपना गुजारा खुद करते। तो तूने एक नाचने वाली की शादी की? बाबू जी, राय बहादुर ईश्वरदास की बहू हुस्न का सौदा करने वाली एक बाजारी औरत। बाबू जी, भगवान, ये मैं क्या सीख रहा हूँ? ये किस पाप की सजा मुझे मिल रही है? आप इतने दुखी क्यों हो रहे हैं? खामोश! सारी बिरादरी में दुनिया के सामने तूने मेरे मुंह पर पालक को और फिर भी नजर मिला के बात कर रहा है। क्या तुमसे तेरी गर्दन में झुक गई? जरा से तुम मर न गया? मैंने कोई शर्म की बात नहीं की बाबू जी, मैंने एक शरीफ लड़की से शादी की। शरीफ तो तुम मतलब भी जानता है, अगर नहीं जानता तो सुन शरीफ किसे कहते हैं। मैंने तेरी शादी दीवान चमनलाल की भतीजी शोभा से तय की थी। दीवान चमनलाल जिनका खानदान बस्ती की नाक है। शराफत खानदान से नहीं, इंसान की सीरत से होती है बाबूजी। और सीरत तुझे स्टेज पर नाचने और थिरकने वाली सैकड़ों आवारा लोगों के सामने अपना हुस्न और जवानी दिखाकर पैसा लूटने वाली में मिली? जी नहीं, मुझे ये सीरत अपनी कला की मजदूरी से इज्जत से जिंदगी गुजारने और अपने पसीने की कमाई पर जीने वाली मिली। शोभा का खानदान बस्ती की नाक से ही, लेकिन शराफत में माला इंसानियत की नाक है बाबूजी। वो शोभा से किसी तरह कम नहीं। निकल जा, निकल जा। ये शर्म मैं तेरी सूरत में देखना चाहता हूँ। आज से मेरा और तेरा कोई संबंध नहीं। जायदाद में से तुझे कुछ कौड़ी नहीं मिलेगी। ले जा इस पाप की गठरी को अपने साथ और कर ले अपनी हसरतें पूरी। क्या चला जा। खबरदार
वो न यहाँ किसी का बेटा है और न इंसान उसके लिए कुछ जगह। क्यों नहीं? आखिर उसने ऐसा क्या पाप किया? जवानी के जोश में अगर भूल हो भी गई तो क्या उसे घर से निकाल देंगे? यकीनन जिसे खानदान की लाज चारी में उसे इस घर में रहने का कोई हक नहीं। लेकिन वो हमारी औलाद है, हमारा खून है, कोई पराया नहीं। सोचिए तो, इसके जन्म के लिए हमने देवी देवताओं से कितनी प्रार्थनाएं की थी। जब कभी बीमार हो जाया करता था तो आप छाती से लगाए सारी डांट डाला करते थे। बचपन में तो हर खिलौना अपनी मर्जी से लाया है, समझ लीजिए आज एक और खिलौना अपनी मर्जी से लाया। बचपन और जवानी में बहुत फर्क है, लेकिन ये खिलौना तोड़े जाने के लिए नहीं, घर की सजावट के लिए लाया गया है। घर के काबिल नहीं, इस खानदान के लायक नहीं। इस बार तुम्हारा बेटा खिलौने के धोखे में बिच्छू एक नागर उठा लाया। क्या औलाद की मोहब्बत में हम इतने अंधे हो जाएं तो फिर बिच्छू और नागर से खेलने दें? ये पाप नहीं, उसका घमंड तक नहीं होकर आपसे कहलवा रहा है। दुनिया बहुत बदल गई है ना। आज हम अपनी औलाद की किस्मत के मालिक नहीं, अपनी जिंदगी बनाने बिगाड़ने का उन्हें खुद अधिकार है। लेकिन दूसरों की जिंदगी बिगाड़ने का इन्हें कोई अधिकार नहीं। तुम्हें कभी ये भी सोचा, लेकिन तुम्हारी ऊर्जा चढ़ा कौन शरीफ आदमी इसका हाथ थामेगा जिसका भाई एक बाजारी और उठा कर ले आया? ये एक ऐसा चोला है जो घर को जलाकर राख कर देगा, लेकिन मेरे जीते जी ऐसा कभी नहीं होगा। ये कठोर न बनो नाथ, साथ से तुम्हें माँ की ममता का अंदाजा होता है। माँ की ममता तुम्हारा दिल कमजोर कर सकती है, मेरा नहीं। ये मेरा आखिरी फैसला है। निकल जाओ यहाँ से। भाग्यवान पत्नी के कदम पड़ने का पहला नतीजा। निकल जाए सूरत निकल जा। इससे पहले कि घर में कोई और मुसीबत है, इससे पहले कि मनहूस जाने किसी और को बचे, इससे पहले कि एक हंसल का दांत बचा, निकल जा। चला जा, तुम वाइट अब अपना है डे नाइट, अब डांस का रोमांस का आएगा मजा। साया हम लाइट छोटा यू आर राइट, अब डांस का रोमांस का आएगा मजा।
तुम नाचेंगा रंबा, हम नाचेंगा संबा, तुम मिस टैंगो बन जाए हम मिस्टर वेंजो। तुम बोलेंगा जैसा हम समझेंगा वैसा, लेकिन मेरा इशारा कुछ तुम भी समझा। समझने को तो हम पहले से हैं रेडी। तुम साया हम लाइट, ओ डार्लिंग यू आर राइट। अब डांस का रोमांस का आएगा मजा। हम काला तुम वाइट, अब अपना है डे नाइट। अब डांस का रोमांस का आएगा मजा। हमने अक्सर सोचा कितना अच्छा होता, थोड़ा पहले हो जाता तुम मेरा लेडी। कितना सुंदर सपना घर बस जाता अपना, फिर हम मम्मी हो जाता तुम होता डैडी। मगर हम तो बहुत पहले से ही था रेडी। तुम साया हम लाइट, ओ डार्लिंग यू आर राइट। अब डांस का रोमांस का आएगा मजा। अब काला तुम वाइट, अब अपना है डे नाइट। अब डांस का रोमांस का आएगा मजा। क्या बतूँ के? आई एम सॉरी से, अपन का कोई मिस्टेक नहीं है। ये मेरे हमको फंसाया है। हाँ, तुम मेरे को फंसाया। अपन के शादी का आइडिया नहीं था। तो ये क्या किया? शादी किया ना? मैरिज। तुमने बहुत अच्छा किया पेड्रो, तुमने बहुत अच्छा। अरे गरीब आदमियों का तो यही दस्तूर है, खाली लव मुझसे लगन भी करते हैं। शादी मुबारक। बड़ी पहला तुम हमारा शादी का मीठा नहीं करो। साथ तू भी भर रहे। घबराने की कोई बात नहीं दीवान जी, मैं आज भी अपने वादे का कायम हूँ। जो बहन जी घर से बहू बनकर आएगी मेरे पास सुना। अरे तो उसी घर की सेवा बन के आया ये आपको मेरे लिए शादी के बाद सब कुछ मैं आज ही पंडित को बुलाकर शादी की तैयारी करूँगा। मुझे जाने चाहिए। निर्मल को किसी दूल्हा बनती न देख सकती, लेकिन अनिल दूल्हा बनने वाला है। काश के तुमसे देख। सदा सुहागन आज के घर तुम्हारा है और है ही कितने लोग इस घर।
तुम्हारा पति है, मैं हूं, और ये दिल मां की बच्ची इच्छा, ये मेरी सबसे बड़ी दौलत है बहू। मुझे पूरा यकीन तुम्हारी मां का प्यार है, और ये इस घर का सबसे पुराना मुलाजिम काम है। इसकी हैसियत इस घर में किसी बड़ी चीज से कर ली। आज से ये सब तुम्हारी है और तुम्हें जाओ बेटिया, तुम दोनों आ आपको पतिदेव के इंटरव्यू के लिए वक्त पर पहुंचना है। आपको इंटरव्यू में कमी आ गई। अरे नाकामी का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। यहाँ तुम जैसी देवी मौजूद हो, वहाँ कामयाबी हाथ जोड़े आती है। ठीक है। न जाने मेरे सारे कपड़े कहाँ गुम हो गए हैं। कहिए कहाँ है? शोभा, ये शोभा। अब ऊँ करती रहोगी या उठोगी भी? मुझे बहुत नींद आ रही है। इतने सवेरे से क्यों जगा दिया? सवेरे से? मेरे साथ 10 बज चुके हैं। 10। वो क्या हुआ? तो मेरी टाई निकाल के दो, उसके बाद सो जाना है, मुझे मिल जाना है। मुझे मालूम नहीं, शाम को बुला के पूछ ले। क्या तुझे चाहता है कि बस सोती रहे? ये दिन ही बेफिक्री के। इंसान इस उम्र में नहीं सोएगा तो क्या बुढ़ापे में सोएगा? अरे हाँ, मैं पूछना भूल गई, आज तुम क्या कर रहे हो? मैं निगम बस पहुंच। क्यों, क्या बात? कोई खास बात नहीं पता, मैं जरा शॉपिंग पे जाना था। मेहता जी के साथ मिले। कोई बात नहीं, मैं अकेले जाऊंगी। यार, नाश्ता करती थी, चिंता करने के लिए। हाँ सामने काका, मैं तो कब से तैयार हूँ। क्या बात, देखा क्या हमारी बेटी को स्कूल का कितना था। बाय बाय। ओ बहुराजी, वाह वाह, क्या क्या खरीद लाई? देखेंगे तो आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। ये देखिए, रियल नायलॉन साड़ी। पता है इसकी क्या कीमत है? क्या कीमत है? 300 रुपए। लेकिन मैं एक दर्जन ले रही थी, इसलिए मुझे 250 में दी। वाह, ये चीज तुम्हें बहुत पसंद आई। जानते हो, इन हीरो की सेटिंग पेरिस में की गई। तो कोई पेरिस में पहनता तो अच्छा लगता। हाँ जी। आई एम सॉरी शोभा, लेकिन ये सारी चीजें जो तुम खरीद लाई हो तुम्हारी जरूरत से ज्यादा है। फिर ये फजूल खर्ची क्यों? सुना पता, ये कोई फजूल खर्ची नहीं है बेटा, यही तो उम्र है शौक पूरा करने की। भगवान का दिया सभी। अगर 2-4 चीजें बेजरूरत की आ गई तो क्या है? सुना? जी, और फिर ये सारी बातें उस वक्त तक होती हैं जब तक भगवान ने कोई खिलौना नहीं दिया। जहाँ बाल बच्चा हुआ वो सब ये भूल कर माँ की जिम्मेदारी में लग जाए। क्यों, ठीक है ना बेटा? आप भी कैसी बातें करते हैं? मुझे तो इस ख्याल से नफरत है। बच्चे की पैदाइश औरत की सुंदरता को हमेशा के लिए खत्म कर देती है। मुझे तुम्हारे ख्यालात बिल्कुल पसंद है। घर की रौनक को रौनक से कम से कम तुम्हें कुछ मेरा ख्याल करना चाहिए। शाम हुई, तुम दोनों क्लब या सिनेमा चले गए, अब मैं क्या बिल्कुल कर रहा। आज मुझे पहली तनख्वाह मिली है दादा।
मुझे खरीदने की क्या जरूरत थी? मेरे पास तो काफी गहने हैं। मेरी मर्जी, आपको कोई इतराज है? बिल्कुल। ये नौकरी मिलती थी नहीं, उड़ाने लगे पैसे। जानते हैं, अब आप जिम्मेदार इंसान हैं। आपको सोच समझ कर खर्च करना चाहिए। किसके लिए समझ? आपके लिए? तुम्हारे लिए? नहीं। फिर किसके लिए? उनके लिए? ये उनके लिए कौन सा है? हो जाएगी मुलाकात। दुल्हन का सामान आ गया है, वो देखिए। Oh no! Wonderful, totally wonderful. अभी कुछ देर है। लगा रखा है, तू बैठ जा। अगर कुछ होगा सब बताएगा। कुछ होगा नहीं? मुझे तो बाबा चाहिए, बाबा। अपन गांव को बहुत प्रार्थना किया। थोड़ा और प्रार्थना। पापा ना You're a papa now. Papa? I'm very much touched with that. Come in. Papa. अपना है क्या? हमारे साथ में बहुत से ज्यादा लग गए। क्या मतलब? मुझे कंपनी करती और बिकनी करती खबर के बाद सबसे पहले मैंने किया था इधर से आई उधर चली, रुकी न जीवन की बांसुरी, हाय अपनी धुन में गा।
सागर जल चल तो क्यों चले दिल संभल के, कहीं तरंगे मचल के जरा मौज में लहरा है। खुशी से सागर जल चल तो क्यों चले दिल संभल के, कहीं तरंगे मचल के जरा मौज में लहरा है। घटा कटाया है जिंदगी, इधर से आई इधर चली, रुके न जीवन की बांसुरी है अपनी धुन में गा। जनता से भी प्यारा है, अखियों का तारा है, दिल का सहारा मेरा लाडला। जब मेरा नन्हा पैया पैया ठुमक ठुमक डोले, टुक टुक ताके टुक टुक झाके गुड़िया घूंघट खोले। जब मेरा नन्हा पैया पैया ठुमक ठुमक डोले, टुक टुक ताके टुक टुक झाके गुड़िया घूंघट खोले। हो गुस्से का दुलारा है, पक्षियों का तारा है, दिल का सहारा मेरा लाडला। घटा कटाया है जिंदगी, इधर से आई उधर चली, रुके न जीवन की बांसुरी अपनी धुन में गा। जो मस्तियों में जिए हैं उसे निफादिन पिए हैं, ये राज तेरे लिए है मगर तू नहीं समझा है। जो मस्तियों में जिए हैं उसे निफादिन पिए हैं, ये राज तेरे लिए है मगर तू नहीं समझा है। घटा कटाया है जिंदगी, इधर से आई इधर चली, रुके न जीवन की बांसुरी है अपनी धुन में गा। जनता से भी प्यारा है, अखियों का तारा है, दिल का सहारा मेरा लाडला। ABCD अलिफ बे पे सा सा गा गा, ABCD अलिफ बे पे और भी सा सा गा गा। अब पढ़ने स्कूल चला है ये मेरा शहजादा, अब पढ़ने स्कूल चला है ये मेरा शहजादा। ओ परियों ने संवारा है, पक्षियों का तारा है, दिल का सहारा मेरा लाडला। जनता से भी प्यारा है, पक्षियों का तारा है, दिल का सहारा मेरा लाडला। क्या है? शामू, मेरे काले सैंडल पॉलिश करके लो। शामू काका, चलो मुझे स्कूल छोड़ाओ ना। इस पर पानी मार के फिर चलिए ना। शामू काका, मुझे देर हो जाएगी। ऐसा करो, वापस आके खा लेना ना। अच्छा चल। दादा जल्दी, दादा भैया। कामो, कहाँ जा रहे हो? बिटिया को स्कूल पहुंचाने। और मैंने क्या कहा था? बिटिया को देर हो रही। मेरा काम अधूरा छोड़ने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैंने सोचा था पॉलिश की तो इतनी जल्दी तो है नहीं, फिर आके कर दूंगा।
और फिर आपके पास तो और भी चप्पलें हैं। तुम्हें इसे क्या? मैंने जो कहा था क्यों नहीं किया? मैंने कब इनकार किया है बहुरा जी, लेकिन बिटिया की पढ़ाई से पानी से ज्यादा जरूरी नहीं। मैं देखती हूँ इस घर के नौकरों को सर पे चढ़ा के रखा जाता है, तभी तो ये हाल है। बस जात अपनी असलियत भूल गया है। मैं अपनी असलियत नहीं भूलाऊंगी बहुरानी, मैं अपनी असलियत खुद जान निकल जाओ किसी वक्त निकल जाओ। दिमाग तो सही है तुम्हारा? मेरा तो सही है, शायद तुम्हारा नहीं, जो नौकरों की तरफ से बोल रहे हो। अब या तो शामू इस घर में रहेगा या मैं। तो फिर इस घर में शामू ही रहेगा। छोटे सरकार जी आप क्या कह रहे हैं? बहुरानी तो इस घर की इज्जत है। मैं ठहरा होकर मुझे धक्के मार करके निकालने से कोई कुछ नहीं कर सकता। शामू कहता ये नहीं हो सकता छोटे सरकार, मेरी खातिर ये नहीं हो सकता। मैं ही चला जाता हूँ, मैं ही चला जाता हूँ। बाबूजी शामू काका जा रहा है। बाबूजी उसे रोकिए, बाबूजी उसे रोकिए। बाबूजी शामू काका, मैं नहीं जाना दूंगी शामू काका। तुम नहीं जान सकते शामू काका। निकल जाओ से शामू काका। ये है बाबूजी की बेजा मोहब्बत का नतीजा। न वो तुम्हें सर पर चढ़ाते, न आज तुम इस तरह शामू काका को घर से जलील करके निकालते। तुम्हें शामू की जिल्लत का ख्याल है, लेकिन मेरी जो जिल्लत है इसकी कोई फिक्र नहीं। मालूम होता है इस घर की बहू से ज्यादा नौकरों की इज्जत होती है। हेलो मेहता जी, गजब हो गया, सब गजब हो गया। न्यू इंडिया सीमेंट कंपनी के शेयर का भाव क्या? और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कंपनी बंद करने का फैसला कर लिया है। हमारे 50 लाख के शेयर को 5 लाख मिलने का। क्या कह रहे हो? ठीक कह रहे हो राय साहब, न सिर्फ इन शेयर में घाटा हुआ है, पैसे की सख्त जरूरत मैं समझता हूँ, लेकिन राय साहब की हालत इस वक्त बहुत नाजुक है। उनकी तबीयत ठीक होने दीजिए, फिर आप उनसे मिल सकते। मेहता जी, राय साहब की बीमारी और उसके साथ ही कारोबार को धक्का पहुंचा जानकर भी भगवान कसम हम लोगों को तो बहुत ही दुख हुआ है। लेकिन क्या करें, आप तो जानते ही हैं कि पैसों की अदायगी की मुद्दत अब खत्म हो चुकी है और हम लोग ठहरे व्यापारी आदमी। मैं अपने इन सब भाई लोगों की तरफ से और अपनी तरफ से आपसे ये कहने पर मजबूर हूँ कि हम लोग अब और इंतजार नहीं कर सकते। हमें राय साहब का जवाब चाहिए लता जी। अच्छी बात, आप लोग यही करिए, मैं अभी उनसे मिल जाता। अब तो आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, जान है तो जहान है। मेहता जी, क्या बात है? जी जी कहिए कहिए। जी, वो लाला किशनदास, सेठ विशनदास और सेठ राम प्रसाद और दूसरे सारे। ओह, तो उन्हें खबर हो गई? जी मालिक, वो सब रुपए का तकाजा कर रहे। कल तक जिन्होंने शक्ल नहीं दिखाई, वो आज हमारी बर्बादी की खबर सुनकर घर घेर कर खड़े हो गए। शराफत ही उठी है जमाने से। जिन हाथों से लाखों कमाए, आज उन्हें बेड़ियां पहनाने को तैयार। उनका कसूर नहीं मेहता जी, ये दुनिया की रीत है, उन्हें दोष देना बेकार है। आज दुनिया जानती है मैं कंगाल हो चुका हूं, फिर उन्हें अपने पैसे की फिक्र क्यों न हो? उनसे कह दीजिए
ईश्वर दास किसी का कर्जा अपने सर पर लाद के इस दुनिया से नहीं उठेगा। उनकी एक एक पाई उन्हें चुकानी चाहिए, चाहे इसके लिए उससे रास्ते का भिखारी क्यों न बनना पड़े। साहब जाइए, मेरी जायदाद की एक एक ईंट बेचकर उनका कर्जा चुका दीजिए। ये क्या कह रहे हैं साहब? बाप दादा की जायदाद अपने हाथों बेचेंगे? जायदाद तो जायदाद, किसी का कर्ज चुकाने के लिए मैं अपनी चमड़ी तक नहीं सकता। राय साहब, मेरे होते हुए ऐसा नहीं हो सकता। आपका कर्जा मेरा कर्जा है, मैं आपकी हर मदद के लिए तैयार हूँ। आपकी मेहरबानी का शुक्रिया, लेकिन एक कर्ज उतार कर मैं दूसरा कर्ज करूँ, ये मेरे उसूल के खिलाफ है। जाइए मेहता जी, वो लोग आपका इंतजार कर रहे होंगे, जाइए, इंतजार कर लेंगे वो लोग, जाइए। सोचा था इस घर से मेरी अर्थी देख भगवान को मन अब तक तुझे देख सकूं न नहीं, तुझे मेरा आखिरी करना है। कितना प्यारा बंगला है। पसंद आया? बहुत। ए पैसा देख देख कितना नाइस बंगला बनेला है रे। यही बंगला देख के मरूम अंकल साइकिल बोलेला है। क्या बोलेला है? एक बंगला बनेला है न्यारा, इसमें फैमिली रहेगा सारा। एक बंगला बनेला है न्यारा। आओ पप्पू आओ, चलो अच्छा मुझे नौकरी के लिए इंटरव्यू पर जाना है, जरा उठ के एक प्याली चाय तो बना दो। ओह, यहाँ तो सोना भी मुश्किल है, होटल में पी लेना, मुझे आराम करने दो। भैया, लो भैया, चाय पी लो। उषा, तुम इतनी सवेरे कैसे उठी? भैया, मुझे मालूम था तुमको आज लौकी ढूंढने जाना है। भैया, जल्दी चाय पी लो, तो ठंडी हो जाएगी। अनिल। हाँ बाबूजी। कैसे की वैसे बात? मेरी फिक्र छोड़ दो बेटा, जो जीते हैं उनकी फिक्र करो। बाबूजी, इन गिरती दीवारों में और मुझ में कोई फर्क नहीं। ये भी धरती पर बोझ है और मैं भी। लेकिन बेटा, तुम जवान हो, अगर हिम्मत से काम लो तो गए तुम फिर लौट सकते हैं। मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए, बहू के लिए, मेरी उषा के लिए। इन्हें तुम्हारे सहारे की जरूरत है बेटा। अब चिंता नहीं कीजिए बाबूजी, अब आराम से लेट जाइए। मैं एक नौकरी के लिए जा रहा हूँ,
अगर भगवान ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भाई साहब, आइए आइए। नमस्ते श्रीमान। नमस्ते, कैसी रखिए। आपका शुभ नाम? जी पंडित बेकार बेकार बेकार। पैदाइश? जी वो तो हो चुकी है। आपकी उम्र? जी मेरे हिसाब से 25 साल और क्या? और बीवी 50 कहती। टाइपिंग आती है? टाइपिंग पूरा टाइपराइटर। जी हाँ, वो तो आपकी सूरत से जाहिर है। आप जा सकते हैं। तो फिर दर्शन कर दूं श्रीमान? जी मैं खुद हाजिर हो जाऊंगा। धन्यवाद श्रीमान, धन्यवाद। आप आइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, तशरीफ रखिए। इससे पहले कहाँ काम किया? इंडियन ट्रेडिंग कंपनी। टाइपिंग? जी हाँ। फाइलिंग? यस सर। सर्टिफिकेट? जी हाँ। क्या हुआ? मिस मैन, इनका अपॉइंटमेंट लेटर टाइप कर दीजिए। नौकरी के लिए चुनाव हो चुका है, अब आप लोग जा सकते हैं। लेकिन बात यह है कि आज मेरी वाइफ के डांस का प्रीमियर शो है और मेरे बच्चों को अपनी मम्मी को स्टेज पर देखने का बहुत शौक है। Yes, I think there is nothing much important paper to be signed. Nothing much. Okay, goodbye. Best of luck, my boss.
संभला दीवाने कुछ बोल गए हो तनके राह मेरी रोक न ले कोई तनके ओ बल्ले 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 थोड़ी तनके चलूं मैं जब तनके थोड़ी तनके वो थोड़ी तनके चलूं मैं जब तनके के राह कोई रोक न ले तनके वो तनके के राह मेरी रोक न ले कोई तनके वो तेरी चूड़ी का पेड़ा हल शिकारा के हालिया ने हाल दस ले भलिए के हालिया ने हाल दस ले कर रही हो मुझ पर जहां तुम्हारी और मेहरबानियां हुई हैं तो ये मेहरबानी भी मैं कभी नहीं भूलूंगा। हैरत है, इसे डांटने के बजाय आप मुझे दोष दे रहे हैं। तुम्हें नहीं बहू, अरे मैं तो ये अपने भाग को दोष दे रहा हूँ। ये तो मेरे ही भाग थे जो तुम्हें बहू बना के घर लाया। खूब, आपकी बेटी की चोरी पकड़ी गई, अब मुझ में कीड़े पड़ गए। बर्दाश्त की भी हद होती है, मुझे कुछ कहने पर मजबूर न कीजिए। जी खोल कर कहो बहू, तुम्हारी जबान तो कोई नहीं रोक सकता। कम से कम आप नहीं। आपने जो कुछ मेरे लिए किया है उससे 10 गुना ज्यादा मैं आप सबके लिए कर चुकी हूँ। अपनी सारी पूंजी लुटाई, बदन पर का एक एक गहना बिक गया। अब आप क्या चाहते हैं? आपकी खातिर अपने आप को भी बेच दूं? खुदगर्जी की हद होती है। आज इतने दिनों से पलंग पर पड़े पड़े मुफ्त की रोटी मिल रही है, लेकिन कोई एहसास नहीं। और कोई होता तो कभी का मुझे घर से निकाल देता। बस करो बहू, बस करो। मैं समझ गया, मैं अपने कारण तुम्हें कोई दुख नहीं दूंगा। अब मैं तुम पर बोझ नहीं बनूंगा बहू। सिर्फ जाने से पहले इतना कहूंगा, भगवान तुम्हें सुखी रखे, सुखी रखे। बाबूजी कहाँ हैं? मुझे क्या मालूम? क्या? आप ही अभी उठ के न जाने कहाँ चल गई।
मैंने बहुत रोका पर न मानी। तुमने उन्हें जगड़ के निकाला है, बोलो क्या बात हुई, कहाँ है वो? तो क्या मुझे मालूम है? बहुरानी की जगड़ने से क्या फायदा, वो अभी बहुत दूर नहीं गए होंगे। चलो जल्दी, उन्हें कुछ होना चाहिए। मालिक मैं पूछता हूँ, मुझे तू जवाब दे, बहते हैं क्यों गरीब के आंसू, जवाब दे। बता मुझे ओ जहाँ के मालिक, ये क्या नजारे दिखा रहा है, तेरे समंदर में क्या कमी थी कि आदमी को रुला रहा है। कभी हंसाए कभी रुला दे, ये खेल कैसा है तू बता दे। कभी हंसाए कभी रुला दे, ये खेल कैसा है तू बता दे। जिसे बनाया था अपने हाथों, उसी को अब क्यों मिटा रहा है, तेरे समंदर में क्या कमी थी कि आदमी को रुला रहा है। बुझा है तेरा, फिर इसमें कमाल क्या है। वो खुद ही गम से बुझा है तेरा, फिर इसमें कमाल क्या है कि एक दीपक की राह में तू हजारों तूफान उठा रहा है। बता मुझे ओ जहाँ के मालिक, ये क्या नजारे दिखा रहा है, तेरे समंदर में क्या कमी थी कि आदमी को रुला रहा है। साहब गाड़ी जरा होश से चलाया कीजिए, गाड़ी जरा होश से चलाइए। इन्हें किसी की जान की क्या परवाह है जी, ये बड़े लोग ठहरे। मुझे माफ कर दीजिए, इन्हें जरा गाड़ी में उठा दीजिए, मैं अभी इन्हें डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। कोई दर्द की बात तो नहीं है डॉक्टर साहब? नहीं, सिर्फ तेज बुखार है, कल सुबह तक ठीक हो जाएगा। गुड नाइट। मेरी बेबी को ले जाके मेरे कमरे में सुला दो। नहीं, मैं बाबूजी को अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगी। घबराओ नहीं बेबी, तुम्हारे बाबूजी के पास मैं रहूंगी। जाओ, जाके आराम से सो जाओ। जाओ। पेड्रो। यस मैडम। गुड नाइट। गुड नाइट। मुझे ऐसा लगता है जैसे ये कोई बहुत शरीफ घराने के हैं। शायद इन विचारों पर बुरा वक्त आ पड़ा है। मेरा भी यही आइडिया बोलता है।
बाबूजी। अब आपकी तबीयत कैसी है बाबूजी? बेटी, ये उन्हीं का मकान है बाबूजी, जिनकी मोटर के नीचे हम आ गए थे। आप बेहोश हो गए और वही आपको उठाकर यहाँ लाई। डॉक्टर को बुलाया और रात भर जाकर आपकी देखभाल की। बाबूजी, वो बहुत अच्छे हैं। बेटी, अगर भगवान इंसान के रूप में गरीबों की मदद न करे तो ये तो कीड़े मकोड़ों की तरह मर जाए। हमें भी सहारा देने वाली कोई देवी है जिसने औरत के रूप में जन्म लिया है। देखिए, अब कैसी तबीयत है? अरे वे ये क्या कर रहे हैं? मेरे लिए आपको उठने की कोई जरूरत नहीं, आप आराम से लेटे देखिए। बेटी, तुमने जो मुझ पर एहसान किया है इसका बदला मैं कभी नहीं अदा कर सकता, लेकिन भगवान जरूर करेगा। मैंने आपके लिए जो कुछ भी किया वो इंसानी फर्ज था। वो इंसान ही क्या जिसका दिल किसी का दुख देखकर तड़प न उठे। जीती रहो बेटी, कितना प्यार है तुम्हारे दिल में दूसरों के लिए। जब परायों पर तुम इतनी मेहरबान हो तो अपनों के लिए क्या कुछ होगी। बड़ा खुशनसीब है वो जिसकी तुम बेटी हो। For more updates, like, comment, subscribe to our channel.